झंझट में काम करेगा? नहीं समझ में। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जितने सहारे आपने पकड़ रखा है, ये सहारे कब हमारा साथ छोड़ दें कोई गारंटी नहीं। आज ही साथ छोड़ सकते हैं, इसी पल बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाए, कोई सहारा काम करेगा? चाहे वो धन का सहारा हो, चाहे परिवार, पुत्र, कार, कोठी, बिल्डिंग में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपके मित्र हों, लेकिन वहाँ कोई मदद कर सकता नहीं। सब सहारे छूट जाएंगे, आप अकेले के अकेले रह जाओ। छोटा सा भजन समझने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए, मेरे अरमा पड़े, बोलो सब, पड़े रह गए। लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। सबका अरमान बाकी रह जाता है। जब मौत का समय आता है तो अरमान बाकी रहता है कि नहीं? वो सोचता और बिल्डिंग बना लो, कोई सोचता नाती पोते की शादी कर दो, कुछ ना कुछ बाकी पूरा करके कोई जाता, अरमान बाकी ही। कि चार बत्तियां भी मैं उनसे कर ना सकी, 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 कहती कुछ पर जुबां मेरी खुल ना सकी, कहती कुछ पर जुबां मेरी खुल ना सकी। चलते चलते सभी इंद्रियां रुक गई, चलते चलते सभी इंद्रियां रुक गई, मुंह पे ताले पड़े के पड़े रह गए, मुंह पे ताले पड़े के पड़े रह गए। लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। कहते हम कुछ उनसे कह पाए, अगर कह पाते तो कहते 2 मिनट रुक जाओ, बेटे को पैसा बता दो कहाँ पर रखा हूँ, नहीं है। लेकिन जुबान पहले ही बंद हो जाती। गौर करना बंधु, ध्यान देना, बोल नहीं पाता है, बहरा बन जाता है, कान से सुनाई पड़ना बंद हो जाता है, आंख खुली रहती है लेकिन आंख से देखना भी बंद हो जाता है। आप लाते हो कि बब्बा ये तुम्हारी बेटी आई हैं, ये ग्वालियर से आई हैं, शिवपुरी से आई हैं, मुंह के मुंह नज़दीक कर देते हो कि अब तो पहचान रहे हो, पहचान रहे हो, लेकिन बब्बा यूँ रहते हैं, अर्थात कुछ बोलते तो आंख खुली हुई है, बब्बा पहचान रहे हैं, अब पहचान नहीं, पहचानना बंद हो जाता है। तब कहते अब पहचानना बंद कर दिए। कहते हैं आप लोग क्या कर दिए? पहचानना अब पहचानना क्यों बंद कर दिया? जिंदगी भर पहचाना लेकिन अब क्यों नहीं पहचान रहा है? ध्यान देना, इसके पीछे कारण छिपा है। क्या छिपा है? कारण। अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रहा है, अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहा है, नहीं है, आंख तो खुली है लेकिन फिर भी पहचान नहीं पा रहा। थोड़ा समझना क्यों नहीं पहचानता है? क्योंकि बंधुओं, जो कुछ भी हम करते हैं, ध्यान देना, आप कहते हैं ना कि जो कुछ कर रहे हो भगवान के यहाँ हिसाब लिखा जा रहा है, कहते हैं नहीं? कहते कि जो कुछ कर रहे हैं भगवान के यहाँ सब लेखा जोखा लिखा जा रहा है। अब एक बात सोचो कि अगर एक आदमी का हिसाब किताब लिखना होगा तो एक मुनीम तो कम से कम चाहिए, नहीं चाहिए? कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है,
क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, नहीं चाहिए। एक के लिए पीछे एक मुनीम चाहिए। तो जितने लोग यहाँ हैं इतने ही फिर ऊपर बैठाना पड़ेगा, नहीं है, सबका हिसाब किताब। लेकिन ध्यान देना, जिस प्रभु ने आपको अकल दिया है, मोबाइल बना लो, कंप्यूटर बना लो, कैमरा बना लो, ये अकल किसने दिया? अकल किसने दिया? अकल मालिक ने दिया है। तो जो आपको अकल दे सकता है उसके पास अकल है कि नहीं? वो अकल बांट सारे संसार को बांटता है, उसके पास भी अकल मौजूद है। उसने सबके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा लगा रखा है। क्या लगा रखा? वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा। कैमरा जो लगा हुआ है वो सब रिकॉर्ड कर रहा है। इतने मुनीम बिठाने की जरूरत नहीं। जितनी जनता यहाँ है फिर इतनी जनता उधर बैठाना पड़ेगा। सबके अंदर ध्यान देना, वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा लगा हुआ है और वो रिकॉर्ड कर रहा है। वो एक पल रिकॉर्डिंग बंद नहीं। ध्यान समझना, जब कभी आप फोटो खिंचाने जाते हो, एकदम सही से बैठते, कहीं मेरा फोटो खराब, ये फोटो तो खराब हो जाएगा फिर दोबारा बन जाएगा। या वीडियो, शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना, आप भूल जाते हो मैं कहाँ बैठा था, कहाँ खाना खाया था, टेढ़ा या सीधा, याद नहीं रहता। लेकिन वीडियो कैमरे को सब याद रहता है। अब जब तुम्हारी कैसेट लगाई जाती है तो ऐसे बैठे, रे मैं तो ऐसा बैठा रह गया, नहीं है, तुम्हें तो नहीं याद था ऐसे बैठे थे, लेकिन कैमरे को सब याद रहता है। बंधुओं, हर पल सबके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है। वीडियो कैमरा दो चीज रिकॉर्ड करता है, एक आवाज और एक चित्र। लेकिन आपके अंदर जो कैमरा लगा हुआ है ये तीन चीज रिकॉर्ड करता है। आवाज भी रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे ये है ना, यही आप पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप, कैसे सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी रिकॉर्डिंग होता है। चित्र भी रिकॉर्ड होता है, आवाज भी रिकॉर्ड होता है, और क्या मन में सोच रहे हैं ये भी रिकॉर्ड। जो वीडियो कैमरा होता है वो सोच को नहीं रिकॉर्ड करता, क्या विचार आपके अंदर चल रहा है, भाई जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाएगा और जो दृश्य है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने जो आपके अंदर कैमरा लगा रखा है, वो क्या सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्ड, सब रिकॉर्डिंग हो रही है। और वही वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मौत के समय आपके सामने लगाई जाएगी। ध्यान समझना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। वो वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा जब आपके मृत्यु का समय आएगा आपके सामने टीवी में लगाया जाएगा। इस वाली टीवी नहीं, अंदर भी आपके टीवी है, उसमें लगाया जाएगा। भगवान कहेगा आप देख लो कितनी पहलवानी किए हो, कितना अच्छा काम किए हो, कितना बुरा काम किए हो। तो जब अंदर का वीडियो रिकॉर्डिंग देखने लगोगे तब बाहर दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। इसीलिए बब्बा का पहचान नहीं पाते कि मेरी बेटी है या बेटा। समझ में आई बात? सुन भी नहीं पाते, कान में चिल्ला दादा राम राम को, दादा राम। अब दादा सुन पा रहे हैं, अब उन्हें को सुनाई। समझाते तो आप भी हैं, लेकिन आप तब समझाते हैं जब एकदम देखते अब मरा कि तब मरा, अब मरा कि तब मरा, तब कहा दादा राम, कान में चिल्लाएंगे, मुंह में तुलसी का पत्ता डालेंगे, बसिया की पूंछ पकड़ाएंगे, तब तुम भक्ति में लगाते हो। कब? जब वो अब बहरा हो गया, अब वो सुन ही नहीं रहा, दादा बब्बा राम राम कैसे सुनेगा वो। संत महापुरुष पहले समझाते हैं और दुनिया वाले मरते समय समझाते समझाते दोनों ही समझाते। वीडियो रिकॉर्डिंग लगा हुआ है और आपके सामने दिखाई पड़ेगा जन्म से लेकर मौत तक आपने क्या क्या कहाँ कहाँ किया है। आपको सब याद नहीं होगा, भूल गए होंगे, लेकिन जो अंदर कैमरा है वो कुछ भी, कहाँ उठे थे, कहाँ बैठे थे, किसे गाली बके थे, किससे झगड़ा किया था, कहाँ बेईमानी किया था, ध्यान देना, वो सब रिकॉर्डिंग मौजूद है। और आपके मौत के समय वही कैसेट लगा दी जाएगी। जब कैसेट लगाया जाएगा अब आप देखोगे, अपने कर्मों को देखकर आंसू आएगा। क्या आएगा? रोते हैं ना लोग, रोते
आंसू आता है? मैं ही था, मैंने क्या क्या बुरे कर्म किए हैं। पछताता है, रोता है कि प्रभु ने मुझे कितना अच्छा मौका दिया था, कृपा किया था, कल्याण का मौका दिया था, लेकिन मैंने क्या क्या बुरे कर्म किए। अपने कर्मों को देखकर रोना और पछताना आता है, इसलिए आंसू ढलते रहते हैं। आवाज बंद हो गई, बोल नहीं पाता। तब आप लोग क्या कहते हो कि पछता रहे? कोई कहता बेटी की याद करके रो रहे, कहते हैं। कोई कहता बेटे की याद करके। अब मौत के समय सारी याद गायब है, अब एक याद है कि मैंने क्या क्या कर्म किया। रोता है और पछताता है और समझ जाता है कि अब यह मौका मिलने वाला नहीं। क्योंकि महापुरुष समझाते हैं कि 184 भ्राम करे और पोपे अटकाया, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कहते ऐ जीव, तू 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रखा है और अब की बार अगर नहीं संभाला तो फिर आगे 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़े। तो उद्धार का ध्यान है, खाने का ध्यान है, कमाने का ध्यान है, झगड़ा लड़ाई का ध्यान है। किसने मुझे झगड़ा लड़ाई में याद रखते हैं, किसने मुझे क्या कहा था, वो जल्दी भूलते हैं। वो बातें जल्दी भूलते, साल 2 साल बीत जाएगा, जब मेल मिलाप होगा तब ताने, अरे तूने तो मुझे ऐसा कहा था, याद रहेगा। झगड़ा लड़ाई वाली बातें याद रहती है, लेकिन कल्याण की बातें कब याद करेंगे। ध्यान देना बंधुओं, प्रभु का सहारा कब पकड़ में आएगा। प्रभु का सहारा पकड़ने के लिए जिंदगी मिली। महापुरुष कहते हैं यारी कर उस यार से जो सब यारों का यार है। कोई भी आपसे प्रेम कर रहा है, उस मालिक की कृपा है तब। अगर उस प्रभु की नजर हट जाए तो अपने भी गैर जैसा व्यवहार करेंगे, नहीं करते। जो अपने होते हैं वो कैसा व्यवहार करेंगे, गैर जैसा व्यवहार करेंगे। करते हैं तब रोते हैं, बिलखते हैं, पछता फटकार लगाते हैं। अपना बेटे बहू फटकार लगाते हैं तब आदमी रोता है, बिलखता है कि मैंने बोरियां ढो ढो कर इसको पढ़ाया लिखाया और आज देखो मुझे रोटी देने में झंझट हो रही। नहीं होती, रोता है। पूरी जिंदगी भर कहानी याद आ जाती है, कैसे मैंने कष्ट सहा था अपने बेटे के लिए, आज मुझे फटकार लगा रहा। एक शब्द उल्टा बोल देगा तो हड्डी छोड़कर कलेजे में असर करेगा, नहीं करेगा। भूलेगा जल्दी, वो जल्दी भूलने वाला। दूसरे लोग कुछ बात बोल दे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना जो प्रिय व्यक्ति है, जिस पर आपको भरोसा है, उम्मीद है, वो अगर एक शब्द उल्टा बोल देता है, आपके दिल को बहुत बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है, और वो भुलाए भूलता नहीं। सबसे ज़्यादा कष्ट, दुख मनुष्य को अपनों से होता है। किससे होता है? अपनों से होता है, गैरों से। अगर आपका सही में दिल दुखा होगा तो गैरों से दुखता है कि अपनों से? गैर उल्टा बोल देंगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपना जो प्रिय व्यक्ति है, एक शब्द उल्टा बोल देगा, इतना कलेजे में दर्द हो जाएगा, भूख गायब हो जाएगी। भूख लगती है तब लोग कहते चलो खाना खा लो, नहीं भूख नहीं है। नहीं है, भूख उड़ गई, बिस्तर पर जाओगे, नींद भी उड़ जाती है। नहीं उड़ जाती? एक आध टाइम खाना भी नहीं खाते, लेकिन क्या करें, खाने बिना चलता भी। धीरे धीरे घाव जो हुआ था ना, धीरे धीरे मरहम पट्टी कर लेते हैं, धीरे 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 वो घाव। फिर महापुरुष कहते हैं कि मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहा इतना दम था, और मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। बंधु ध्यान देना, तो आपके अपने भी आपका सहयोग तभी करेंगे जब प्रभु की कृपा होगी। और अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो गैर भी आपके बन जाएंगे, अपने नहीं बनेंगे। जिस पर भरोसा वो भी मदद कर देगा, और उसकी कृपा हट जाए तो अपने भी गैर जैसा व्यवहार करेंगे। इसीलिए रामायण में लिखा गया कि जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करे सब कोई। राम की अगर कृपा हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, तो गैर भी आपकी मदद कर दें। अब प्रभु कृपा कब होगी?
जब प्रभु से प्रेम बनाओगे। क्या बनाओगे? प्रेम। प्रभु के चरणों में लगोगे, प्रभु की भक्ति करोगे, तब प्रभु की कृपा आपके ऊपर मौजूद रहे। बंधु, अब प्रभु के नजदीक कैसे पहुंचेंगे, प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? जब इस बात का ज्ञान होगा कि भगवान कहाँ है। थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा टाइम और है, गौर करने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भाई, मुख्यमंत्री से अगर आपको मित्रता बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले पता करोगे मुख्यमंत्री कहाँ रहते हैं, तभी तो उनके पास जाएंगे, मिलेंगे, सेवा करेंगे, पीछे 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 लोगू बनेंगे। तब कुछ दिन में तुम्हारा परिचय, मान लो शिवराज सिंह से मित्रता बनानी हो, क्या करना पड़ेगा? उनके जो नज़दीकी होंगे, सीधे शिवराज सिंह से नहीं मिल पाओगे, मिल जाओगे? नहीं मिल पाएंगे। उनके नज़दीकी होंगे, उनके पास जाएंगे कि भाई मेरा भी परिचय करवा दो। कुछ दिन उनके पीछे पीछे दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे, सेवा करेंगे, पानी पिलाएंगे, माने जो जो करेंगे, तब धीरे धीरे हो सकता है कभी आपका नंबर आ जाए शिवराज सिंह से मिलने के लिए। तो ऐसे भगवान से अगर मित्रता करनी हो, प्रेम करनी हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? किसके पास जाना है? भगवान के पास जाना पड़ेगा। नहीं समझ? तो भगवान कहाँ है? शिवराज सिंह का तो जान गए भाई, भोपाल चले जाओ, वहां मिल जाएंगे। ध्यान देना, उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन भगवान से अगर प्रेम करना चाहते हो तो भगवान कहाँ पर है? आज तक क्या समझे, भगवान कहाँ है? बताइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ है भगवान? भाई, उनके नजदीक जाओगे तभी तो मित्रता बनेगी। पूजा तो करते हैं, तो कहाँ पर है भगवान? तो ध्यान देना, दो जवाब लोग देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो दिल में है। क्या कहते हैं? भगवान दिल में। और कुछ लोग कहते हैं भगवान हर जगह पर। नहीं समझ में? दो चीज कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो हर जगह पर है, और कुछ लोग कहते हैं भगवान दिल में है। दो बातें हैं, और यही महापुरुष भी कहते हैं, शास्त्र पुराण वेद भी कहते हैं। भगवान शंकर समझा रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक। कैसे हैं? व्यापक। बंधु, और दूसरा आप सुनते हैं कि भगवान सबके दिल में मौजूद है। सुनते हैं? नहीं सुनते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी की पूजा करते हैं आप लोग, थोड़ा गौर करना। कभी कभी हनुमान जी की फोटो या मूर्ति देखे होंगे, सीना फटा हुआ होता है और अंदर में राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ते हैं। देखा है? तस्वीर देखे होंगे, मूर्ति देखे होंगे। ठीक है? तो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ कर दिखाया कि भगवान कहाँ है। क्या बताया? कि भगवान दिल में मौजूद है। तो हनुमान जी समझा रहे थे लोगों को कि भगवान कहाँ है? दिल में मौजूद। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर हनुमान जी की बात लोग मान गए होते, ध्यान देना, अगर हनुमान जी की बात लोग मान गए होते कि भगवान दिल में है, तो सीना फाड़ने की जरूरत पड़ती? फिर जरूरत है? फाड़ा क्यों? प्रमाण के लिए फाड़ा। लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, तब उन्होंने फाड़ कर दिखाया कि जैसे मेरे हृदय में प्रभु हैं, ऐसे आपके हृदय में भी प्रभु। तो मिलेंगे कहां पर? हनुमान जी ने समझाया कि अगर प्रभु को पाना चाहते हो तो अपने दिल में ढूंढना पड़ेगा। यही महापुरुष समझाते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माई, वैसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। ऐसे घट घट में कि सब घट मेरो साइया और सोनी से जिनको,
और बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। सब घट मेरो साइया, सबके हृदय में मेरा प्रभु विराजमान। ऐसा नहीं कि धनी के हृदय में है और गरीब के हृदय में नहीं, पहलवान के हृदय में है और कमजोर के नहीं। सब घट मेरो साइया, सबके हृदय में मेरा परमात्मा मौजूद है। लेकिन बलिहारी उस घट की है जिसके हृदय में वो प्रकट हो जाए, दर्शन प्रदान कर, उसका कल्याण हो जाए। बंधु ध्यान देना, रामायण भी यही कहता है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे प्रभु आपके हृदय में कहाँ है? हृदय में है। भाई अमेरिका होते तो सोचते कि भगवान अमेरिका हैं, अब किराया भाड़ा नहीं तो अमेरिका कैसे जा सकते हैं। इसलिए ध्यान देना, इसलिए प्रभु सबके हृदय में मौजूद है, ताकि दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े। छोटा सा भजन समझने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। भगवान कहते कहाँ कहाँ तू मुझे ढूंढ रहा है। मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, कांची की सब जगह दौड़ डाला, लेकिन मैं कहाँ हूँ? मैं तेरे पास ही मौजूद। कि नाभि में सुगंधि धारी, फिरे मृग दूर चारी। नाभि में सुगंधि धारी, फिरे मृग दूर चारी। जाने बिना भेद भारी, जाने बिना भेद भारी। अरे ढूंढत है घास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते हैं कि जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, महकती रहती है, अंदर से महक, तो मृग सोचता महक कहाँ से आ रही है, जंगल में, पहाड़ में, सब जगह, लेकिन है उसको हृदय में। फूल में अगर खुशबू है तो फूल का खुशबू कहाँ ढूंढेंगे? फूल में ही तो मिलेगा। कि फूलन में बास जैसे, घट घट में बास तैसे। फूलन में बास